बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई मोमिनीन दुआ के लिए बोलते हैं, मौलाना बीमार है दुआ कीजिए। कुछ मसाइब ऐसे हैं कि जिनके लिए है कि मरीजों को बिठाओ और ये मसाइब पढ़ो, अल्लाह शफा देगा। मैंने किसी मजलिस में शेख काफ़ी के बेटे का पढ़ा था। आगा काफ़ी ईरान के बहुत बड़े ख़तीब, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, जब दुनिया से गए तो इनके बेटे ख़तीब बने, मौलाना बने, मजलिसें पढ़ी। एक मुहर्रम के बाद तकलीफ़ बड़ी, गले में पढ़ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर के पास गए, चेकअप किया, कहा कि आपको कैंसर है। कहा ठीक हूँगा, का एक शर्त है कि आप 1 साल 2 साल पता नहीं लोगों से बात करना छोड़ दें, किसी से कोई भी काम हो लिख कर दें। कहा मैं जाकिर हूँ, कहा नहीं। मैं खतीब हूँ, कहा नहीं, मर जाओगे। डॉक्टर का नुस्खा, और डॉक्टर जो कहे शरण मानना वाजिब है। कहते पूरा साल मैंने बात करना छोड़ दिया, मेरी माँ ने मेरे मुंह से लफ्ज नहीं सुना। मुहर्रम के दिन आए, गमे हुसैन के दिन आए, 6 मुहर्रम आई, बिस्तर पे लेट रहा था, आंखों से आंसू बहे। मैंने कहा मौला लगता है अपने जाकिर से नाराज हो। मौला मेरे वजूद का फायदा क्या आपका जिक्र ना कर सकूं। शिकायत की मौला से, सो गया। ख्वाब के आलम में देखता हूं एक हुजरा, एक कमरा है, उसके चौखट पे अबा अब्दुल्लाह मेरे मौला हुसैन खड़े, और कहा कि शेख काफी के बेटे इधर आ, नाराज ना हुआ कर कि हमने तुझे अपने जिक्र से रोक दिया। आज तूने शिकायत की है ना, 1 महीने पहले करते, 4 दिन पहले करते, जब बीमार थे तो बुला लेता मैं तुम्हें। मौला माजरत चाहता हूं, आपका जिक्र न कर सका, गमजदा था। कहा मौला आपने बुलाया? कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया। मौला किसने बुलाया? कहा कमरे में चल, मेरा नाना रसूल बैठा है, उसने तुझे बुलाया है। का हुजरा खुला, कमरे के अंदर गया, रसूल की कदम बोसी की, या रसूल अल्लाह, का शिकायत है कि हमने तुझे अपने जिक्र से रोका है, हुसैन के मसाइब से रोका है। का आज पूरा साल लोगों ने नहीं सुना ना, मुझे सुना। हम नहीं रोकते किसी को जिक्र से। या रसूल अल्लाह गले में तकलीफ है, का सुना। बड़े अदब से कहा या रसूल अल्लाह क्या सुनाऊं, कौन सी मुसीबत पढ़ूं। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या सुनाऊं। फरमाया मुझे हुसैन की सकीना के मसाइब सुना। आगाए काफी के बेटे कहते हैं वजूद लरज गया। कभी इमाम हुसैन को देखता हूं कि बाप के सामने बेटी के मसाइब, या रसूल अल्लाह जुर्रत नहीं कर सकता। का नाराज था ना कि हम तुझे पढ़ा नहीं रहे, मैं कह रहा हूं मुझे सुना। शेख काफी के बेटे कहते ज्यादा नहीं पढ़ पाया, एक जुमला कहा। कहता है वल्लाह सुनने के बाद रसूल गश खा के जमीन पे गिर गए। यहां नींद से आंखें खुली, बदन पसीने से शल, चेहरा आंसुओं से भरा। बूढ़ी मां दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ? पहली मर्तबा मां से बात की। कब बेटा तेरा गला ठीक हो गया? कहा अम्मा रसूल ख्वाब में आए, इमाम हुसैन ख्वाब में आए, मुझसे जिक्र सुना, मैंने सुनाया। मां जल्दी हॉस्पिटल ले गई, चेकअप कराया, शफा का कैंसर है ही नहीं। घर वापस आए, पूरे मोहल्ले को पता चला, सब जमा हुए, आंखों में आंसू गिरिया। शेख काफी के बेटे शफा मिल गई? कहाँ शफा मिली, रसूल ने शफा दी। लोगों को कहा कि मुझे शफा तो मिली, लेकिन आज एक बात का पता चला कि खुदा ने इस बीबी के जिक्र में शफा रखी है। कि जब कोई बच्चा बीमार हो जाए, घर में कोई बीमारी हो, बच्चों को बिठाओ, बीमारों को बिठाओ और सकीना के मसाइब सुनाया करो।
कहा मुझे शफा मिली तो तुम्हें भी मिलेगी। सारा मजमा रो रहा था। कहा शेख काफी के बेटे, तूने पढ़ा क्या कि रसूल गश खा गए? कहा बस एक जुमला पढ़ा, ज्यादा नहीं। मुझे नहीं पता रसूल गश क्यों खा गए, रसूल को क्या याद आया होगा। क्या पढ़ा? का मैंने कहा या रसूल अल्लाह ज्यादा जरूरत तो नहीं, एक जुमला पढ़ूंगा जो बच्ची ने खुद कहा था वो कहूंगा कि जब गोद में बाबा का कटा हुआ सर आया तो बड़ी हसरत से कहने लगी बाबा तेरी आंखें बंद क्यों हैं? बाबा मैंने नहीं देखा कभी बाप बेटी से शर्माए, बाबा जरा आंखें तो खोल। और कहने लगी कि बाबा तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। मैंने अपने उस्ताद से कहा, मैंने कहा रसूल गश क्यों खा गए? कहा क्योंकि एक बेटी का सुन रहे थे कि बाबा रुखसार छोटा था, जालिम का हाथ बड़ा था। कि रसूल को वो गली याद आई होगी जब किसी ने फातिमा को तमाचा मारा होगा। अल्लाह आपकी बेटियों को सलामत रखे।